त्रिवचन चंद्र का राम चरण हम पाइयो अमृत सतगुरु यो सुख सागर आप दियो गुरु जो कहीं तोरन और न पावे देव ब्रह्मादिक आदि जहाँ लगते सब और ही और बतावे ताई ते ज्ञान बतावन को गुरु दास सदा गुरु के गुण गावे राम चरण शरण होई जाके गुरु की महिमा को तोल कहो नहीं जावे गुरु की महिमा को तोल कहो नहीं जावे अपार संसार समुद्र मध्य समर्जितो में शरणं किमस्ति गुरु कृपालो कृपया वदेत विश्वेशपादं भजति नौका गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजामलगोमरङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महसाय गजारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं सीताकलत्रं नौमि युगात्रं कारुण्य
पात्रं सत्पथनेत्रं श्रीरामदूतं सततं नमामि। श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैश्वर्यैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषन्दैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिते निमग्नाः पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलास्तनो हरिः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यथा तल्लं व्याप्तं जगतिस्थावरजङ्गमं कामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्यमातरम्। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक पारब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटिशः प्रणाम निवेदन करता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन करने के साथ ही भगवत स्नेही आत्मीय श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्य करुणामयी भक्तिमयी माताओं बहनों, चातुर्मास के पावन पर्व में प्रातःकालीन मंगल वेला में मंगलमय भगवान के भक्तों का चरित्र आप लोगों के सन्मुख चल रहा है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक,
इनके पद रज वंदन किया, नासत विघ्न अनेक। अर्थात बार बार महापुरुषों ने जीव को समझाने का प्रयास किया, बोध कराया कि हे जीव, भगवान की बहुत बड़ी कृपा और इस कृपा के परिणाम स्वरूप मनुष्य शरीर की प्राप्ति, और मनुष्य शरीर में भी फिर ज्ञान सरोवर में स्नान करने का सुयोग्य अवसर। मायावी सरोवर में स्नान करने के लिए तो दिन रात व्यक्ति लग रहा है, दिन रात उसी में लिपायमान है, उसी में आसक्त, पर उसको महसूस ही नहीं होता कि मैं इसमें डूब रहा हूं। बड़ा अच्छा लगा। पर यह एक महा रोग, जिसे हम भव रोग कहते हैं। संसार में आपका मेरा आना, यह भव रोग से ग्रसित होना है। भव कहते हैं बार बार। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जितने भी धर्म ग्रंथ है ना, ये सभी धर्म ग्रंथ एक ही बात कहते हैं कि मनुष्य शरीर जितना हमारे को सुलभता है नहीं। हम भले इसको साधारण माने और आराम से, जो चीजें सहज में मिल जाती है ना, उसकी कीमत नहीं मानते, सहज में मिल गई तो हमारे को कोई पुराने परिश्रम का बोझ थोड़ी है। ये तो महापुरुष, संत, महात्मा, शास्त्रकार हमें याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि अरे भाई, ये व्यथा जीवन को न रतन चोला, रतन अमोला, वृथा खोवे मदीना। यह नर्तन अर्थात मनुष्य शरीर का, नर कहते मनुष्य को, तन कहते शरीर को, चोला है आवरण। ये मनुष्य शरीर का जो आवरण तुझे मिला है ना, ये बहुमूल्य रत्न है। ये केवल खाने में, पीने में, धंधे पानी करने में, वाद में, विवाद में, तेरी में, मेरी में, सांसारिक सुख भोग में ही खर्च मत कर। इसको संभाल करके रख, सर्व करके रख, इसका सही उपयोग कर। रत्न है तो अमूल्य रत्न। अब आपके हमारे मान लिया जाए कि इस शरीर की कोई कीमत है, वैसे देखा जाए, अपने शरीर की तुलना करें तो जो भी शरीर के संपर्क में आएगा ना, वो सब गंदा हो जाएगा। चाहे किसी का भी मनुष्य शरीर में जो भी संपर्क में आया, साथ दिया, तो गंदा हुआ। कैसे? मान लो आपने अच्छे जी कपड़े पहन लिए, उसको बस स्प्रे कर रखा है, सुगंधी आ रही है, और आप 24 घंटे पहनने के बाद में वो क्या हो जाएगा? 24 घंटे तक पहनोगे तो फिर होंगे क्या? हो पसीने में दुर्गंध मारेंगे, कितने अच्छे गंदे हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। तो किसके कारण हुए? किसका साथ किया इन्होंने?
साथ किसका किया? शरीर का ही तो किया। बाहरी रूप से साथ किया तो भी अपवित्र। भले शरीर को अपन कितने ही सजा ले, दौड़ ले, कुछ भी, पर कपड़े जितने भी पहनेंगे सब गंदे होंगे। चाहे वो सस्ते कपड़ा पहनो, चाहे महंगे से, चाहे वो अमीर पहने, चाहे गरीब पहने, कोई राजा महाराजा नेता और कोई भी पहने, सब अब जो फाइन कपड़े, कितने अच्छे कपड़े, डिजाइन कितनी अच्छी है, पर है क्या? 8-10 दिन पहनाओ दी क्यों उसको? कपड़े नहीं खोलो, ऐसे रहो। ये किसके कारण हुआ? इस शरीर का संगत हुआ ना। कपड़े गंदे थोड़ी है, कपड़े तो गंदे शरीर के साथ में रहते थे। तो ये शरीर अच्छा है क्या? चलो ये बाहर की चीज है, आंतरिक ले लें अपन। आंतरिक ले तो कीमती से कीमती खाद्य पदार्थ लाया, हजारों रुपए किलो की मिठाई ले आओ, बड़ी सुगंध आ रही, बड़ी भूख जागृत हो जाए, और खाने के बाद में, मुंह में डालने के बाद में, चबाने के बाद में फिर क्या हो? मिठाई हो, नमकीन हो, कुछ भी हो, और 12-13 घंटे के बाद में फिर ढूंढेंगे वो चीज कहाँ गई? देखेंगे क्या? ये बाहर से भी गंदा और अंदर से भी गंदा। आंतरिक रूप से में प्रवेश किया तो भी अपवित्र। ये शरीर, इसलिए लिखा है रत्न। ये शरीर तो बाहर से और आंतरिक से गंदा ही है, किसी का भी, पर इसमें कुछ दिव्यताएं हैं। उस दिव्यताओं को के कारण का रतन अमूल्य। इसमें ऐसा तत्व है, ऐसी चीज है कि जिसको हम प्राप्त, वह है ब्रह्म ज्ञान, भवरोग से छूटने का साधन, संसार सागर से बचने का उपाय, जन्मना मरना इससे परे जाने का साधन केवल मनुष्य रीति का। इससे संतों ने, ऋषियों ने, शास्त्रकारों ने मनुष्य को रतन अमूल्य है इसका। और जो देखा जाए कि अपने शरीर की कीमत क्या है, बाहर से देखे तो कपड़े गंदे हो जाए, अंदर देखे तो जो खाए वो गंदा हो जाए, तो कोई कीमत है क्या? आपका एक 10 उंगलियां हैं और 10 उंगलियों में से, बाहरी उंगलियों में से कहते हैं चलो ये आपकी एक उंगली 2 लाख रुपए में लेता हूँ, दे, आप बहुत गरीब हो, आपको पैसे की सख्त आवश्यकता है, एक उंगली काट करके दे दो मेरे को, मैं आपको 10 लाख रुपए दूँ, 2 लाख। कोई कहते चलो आपकी 2 आंखें हैं, एक आंख से भी काम करता है, बहुत सारी एक आंखें हैं उससे भी काम कर रहा है, तो आप एक आंख निकाल करके मेरे को दे दो, मैं 20 लाख रुपए दूंगा, दोगे? दोगे क्या? वही कह रहा था भाई, जो है ना नाक ये मुझे भारतीय इसको दे दो मेरे को, आपको 50 लाख रुपए दे दूं, आप दोगे? अमीर है, गरीब है, तो बहुत गरीब है, आपकी शरीर की कीमत कितनी है? लाखों रुपए होते हुए भी देने के लिए तैयार है लोग, आप देंगे क्या? इसे कोई मूल्य है? ये तो बाहरी चीजें बता रहा हूं, हाथ पांव देंगे अपन लाखों रुपए। हम कहते गरीब हम तो चलो चलो दे दो, एक हाथ दे दो। और आंतरिक चीजें भी, हार्ट दे दो, किडनी दे दो, लीवर दे दो, देखिए क्या? तो बाहर की इतनी, तो यह अमूल्य निधि है यार, ऐसे कोई मूल्य नहीं है। और पर इसको व्यर्थ में गंवाओ मत, व्यर्थ मत, इसे सदशास्त्र का, सद्धर्म का समझ। तो भाइयों, प्रातःकालीन मंगल वेला में चातुर्मास की इस पर्व के अंतर्गत
जीवन को सार्थक बनाने के लिए भी यह सत्शास्त्र का वाचन, उसमें भी भगवान के भक्तों का चरित्र और यह बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ तो है, पर इसमें भी क्या समझ पाए सतगुरु कहे, मानव तन दुर्लभ मिलो, मानव तन दुर्लभ मिलो और भाग्य मिलो सत्संग, समझ पाए सतगुरु कहे अब जन्म न कीजिए। अरे भैया, दुर्लभता से तो मनुष्य शरीर मिल गया, भाग्य से मिल गया, आपको पुण्य से मिल गया, पर उसमें भी सत्संग मिलना बड़ा कठिन है। ये कोई आता नहीं हो, आशा राम जी महाराज आते बुला लेंगे वो तो अपन जा पाते हैं क्या? संत बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, तो अपन जा रहेगा और जाने के बाद में अपन ने अपने इस पात्र में टिक रहा है क्या? ये हृदय रूपी पात्र में और टीका है क्या? चल नहीं हो रहा है। विश्वास है क्या? भरोसा है क्या? इतनी बातें कही गुरु महाराज, गुरु जी दीक्षा भी ले रही है, उन्होंने जो बात के ऊपर विश्वास है क्या? आपको दृढ़ता हुई क्या? परीक्षा दी क्या? कभी आपने त्याग किया क्या? तो कैसे सार्थक हो? ये सब सूक्ष्म बातें हैं। लोग रंजन के साधन तो आपको सब कोई बता देगा। लोक रंजन, आजकल सत्संग के नाम पर लोक रंजन की व्यवस्था ज्यादा है। अरे समाज ये सब लोक रंजन, मनोरंजन की। हाँ, बड़ा अच्छा है, पर अंतःकरण के भव रोग मिटाने का साधन जन्म मन, पाखंड से परे, आडंबर से परे, डोंट से परे, दिखावे से परे, मान सम्मान से परे, ये से विश्वास भी अपने मन में डर होगा तो ही डर तो है ही नहीं। हम सुखी में आनंद में है, कोई क्या कमी है? बस मस्ती में है ना, मस्ती में हो तो फिर आपको यहाँ आने बस करो ना, मस्ती कौन बना? पर ये तो एक व्यसन हो गया कि चलो महाराज की कथा में जाए, अपन अच्छा लगेगा, देखेंगे लोगों को, थोड़ा जो है धर्म हो जाएगा, थोड़ा पुण्य हो जाएगा। ऐसा कहते हैं वहां जाने से पुण्य होता है, तो चलो अपना ही धर्म हो जाएगा, नई नई बातें सुन लेंगे। अरे सुन तो लोगे, पर सुनने के बाद में जीव का कल्याण की तरफ तैयार होगा कि नहीं होगा, ये विचार है। और ऐसी बातें हजारों में से कोई कोई महापुरुष संत, हजारों, बाकी लोग रंजन की बात आप खुश हो जाओ, आपकी जय, हमारा हो सके तो महाराज आप तो चुटकुले सुनाओ ना, थोड़ा नमकीन मसाला दिया करो आपके साथ, हंसेंगे उससे आए खूब आएंगे। आपकी यहाँ से है जो भी चले जाए, अभी मेरे पास तो है अपनी दुकान फीकी थी, जहाँ आपको तकलीफ हो रही है, ये तो वोल्टेज है, कोई वर्ग में बहुत तेज वोल्टेज होता है और कितने कम है। हमारे में जितना वोल्टेज है इतना ही प्रकाश देंगे हम, क्यों किसी के तेज प्रकाश से जनता जनार्दन के आकर्षण से मन में, हमारे मन में अमृत पैदा करें? हमारा वोल्टेज कम है, उनका वोल्टेज तेज है, ज्यादा प्रश्न, उनको मानने वाले ज्यादा, इसलिए उनका वोल्टेज। पर तत्व की बात, सार रश की बात, तो भाइयों अपना प्रसंग चल रहा है भक्तों का चरित्र, और भक्तों के चरित्र में भी दधीची ऋषि और उसकी परंपरा, जिनका जीवन परोपकार में, देवराज इंद्र के कल्याण और
कहीं कोई भी साधना में भूल कर दे तो उसका परिणाम भी विपरीत है। हम किसी भी साधना को करें तो भाइयों ये सब विपत्ति निवारण सुख करण, विपत्ति निवारण सुख करण, उदय ज्ञान प्रकाश, राम चरण भज राम को, शरण हरण जमत्रास। हमारे जीवन की इस यात्रा में छोटी बड़ी कितनी प्रकार की समस्याएं आती, विपत्तियां आती, कितनी व्यक्ति घबरा जाता है, कभी छोटी आती कभी बड़ी आती। पर मैंने तो देखा अनुभव करके कि संसार के लोग जो है इसी प्रकार रह रहे तो विपत्ति तो मानते ही नहीं, कोई मुसीबत है ही नहीं। मुसीबत हो तो उससे भागते हैं, संसार में कोई मुसीबत नहीं और ज्यादा उसको मुझे और ज्यादा से, और जिसको आप मुसीबत मानते हो उसको मन हटाओ ना, पर मन तो हटता ही नहीं, इसका मतलब मुसीबत है नहीं। केवल केवल भारत में बड़ा दुखी हूँ, अरे ये बाल दुनिया को ढकते ढकते बाबा जी को ही ढकने आए। भाई बाबा जी हमारे पास हमारे को क्या ढक के ले जाओ, क्या ले जाओ, क्या हमारे पास, हमारे को भी ठगोगे तो क्या है हमारे पास में। एक महात्मा हो गए हरिचंद राम जी महाराज, बड़ा उच्च कोटि की मौन रखते, वो बोलते नहीं। कभी कभी एक सज्जन रोज आर्थिक स्थिति से गरीब निर्धन, फिर भी उसका उनसे लगन लगती, दिन भर दुकानों में जा लोगों के काम करता, कहीं लेखा पढ़ी करता, मुनीगिरी करता, कि मान लेता कि, या दिन भर तो वो बाजार में जाकर के लोगों का सेवा, खुद के रहने के लिए मकान नहीं, खुद की दुकान नहीं, नौकरी करता इधर पूजा। और उस जमाने में 5-10 रुपए मिलते महीने, कहीं से 1 रुपया, कहीं से 2 रुपए। पर उसका नियम था, जब से महापुरुष के दर्शन किए, सत्संग ज्ञान सुना, तब तक इनकी तो सेवा करना ही करना, रोज चाहे कुछ भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, पानी गिरे, कुछ भी, दिन भर काम करना, शाम को घर आना, भोजन प्रसाद ग्रहण करना और फिर गुरु महाराज के पास 8 बजे, टाइम नहीं है पर निकाल। पहले लोग सूर्यास्त के बाद में ज्यादा संसार के काम में नहीं लगे, सूर्यास्त के बाद कहते हैं ना, दिन अस्त और मजदूर मस्त, दिन अस्त और आपके मजदूरी करने के लिए लोग आए, तो सूर्यास्त नहीं हो उसके पहले अरे कितना ही कह दो भाई, थोड़ा सा काम है ये इधर टूटा नहीं, मेरे को नहीं, पिता उठा के बाहर चीजें पड़िए, उनकी जवाबदारी अंदर नहीं रखेंगे। टाइम हो गया मेरा, और जो मानी 2 दिन तो आज चिंता किए ही करो, और फिर आगे में जस भी नहीं, ये भी याद, परिणाम में कुछ भी नहीं। गुरु महाराज के पास में जाना, आचरण करवाना, पर उसका याद है खाली आप तो नहीं जाए, तो गुरु महाराज को दूध का गरम गरम दूध, अब आजकल तो थर्मल दुनिया भर निकाल, पर वो गरम उठा, उसके ऊपर कपड़ा ढक करके बड़े प्रेम से शक्कर उकर डाल करके अपनी गरीबी, पैसा 2 पैसे कुछ ज़्यादा नहीं, उस जमाने में पैसा 2 पैसे के दूध भी बहुत भारी लगता, तो कभी तो गुरु महाराज दूध जोड़ देते,
छोड़ते भी। कभी कभी गर्म दूध उसी के ऊपर डाल देते तो भी, और दूध तो गर्म लाया, दूध शरीर के ऊपर डाले ना तो फफोले हो जाए गर्म दूध। और वो दूध गरम गरम दूध नीचे कपड़े से उठा के लाए, लोटा गरम हो गया और गुरु माए पकड़ के डाल दे तो दूध ठंडा, उसके जरिए भी डाल नहीं पीना। पर उसकी हट भी इतनी है, गुरु महाराज की भी हट इतनी, इच्छा हो तो पिए नहीं, पर उसके मन की आशा टूटी नहीं। उसने ये नहीं सोचा कितनी मेहनत से मैं लाता हूँ, कितना दिन भर मजदूरी करता, पैसा 2 पैसा का दूध गर्म करके गुरु महाराज बच्चे को नहीं पिलाता हूँ और इनको ले जाओ तो पीती ही नहीं, बस सकता। कभी के मन में कहते क्यों रे ठगोरा, दिन भर तो दुनिया को ठगता है, दिन भर दुनिया को ठगा और सूर्यास्त के बाद में रात्रि को मेरे को ठगने आया, मेरे को भी ठग रहा, तो दूर आया तो पाँव दबाएगा मेरे, ठगेगा तो दिन भर तो दुनिया को ठगता है, रात को मेरे को ठगने आएगा। पर इतना संकल्प की मुझे तो सेवा नुकसान नहीं, और धीरे 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 गुरु महाराज की आगे उसका भी कारोबार बढ़ा और उसका भी काम बढ़ा और गुरु की सेवा में समझ दृढ़ता मिट गया। ऐसे ऐसे भजन करना भैया, उसको केवल भजन, सब संसार में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं तो भजन में। तो विपत्ति निवारण, समस्त प्रकार की विपत्तियों की का निवारण भी इसी में, और सुख करण, जब विपत्ति दूर होगी क्या आएगा, सुख आएगा। और उदय ज्ञान, संसार को जीवन में चलाने का तो ज्ञान बहुत है, पर इस शरीर को के माध्यम से आत्मा का ज्ञान परोक्ष, अपन दुनिया में रह रहे तो ये तो ज्ञान बहुत है, कैसे रहना, किसके साथ कैसे व्यवहार करना, अच्छा तो अपना व्यवहार अच्छा करेंगे, और कभी काम नहीं आया तो व्यवहार पूरा कर लेंगे, कभी गुस्से में प्रेम से बोल देंगे, कभी गुस्से में बोल देंगे, और मानेंगे बहुत अच्छा हुआ, 10 बातें सुनी मैंने, अहंकार बढ़ जाएगा। तो ये ज्ञान तो बहुत है, पर आज भाव रोग बेटा, तो विपत्ति निवारण सुख करण, और लोक जीवन के जितनी भी चीजें हैं ये सब विपत्ति तो दूर हो जाएगी, सुख भी मिलेगा, शरीर से संबंधित, मकान से संबंधित, जीव से संबंधित जो सब मिलेगा। पर उदय ज्ञान है, और वर्तमान का भी ज्ञान, लोक जीवन को चलाने का, और परलोक जीवन चलाने का भी ज्ञान, अगम की, आगे की भी जानना, वर्तमान की भी जानना और आगे की भी जानना। कहीं मेरे व्यवहार से मेरे को ही या मेरे व्यवहार मेरे ऊपर हावी ना हो जाए, ऐसा व्यवहार। कभी कभी क्या होता है, अपना ही व्यवहार अपने लिए मुसीबत का कारण बनता है। पुराने लोग कहते हैं ना कि घबरा मत दादा, ये ऐसा नहीं तो कोई बात नहीं, तू अपने परिवार में समायोजन नहीं बैठा रहा है, परिवार वालों को बड़ों का मान सम्मान नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, तेरा परिवार तो झुका है, फिर तो क्यारे पानी आ रहा है। क्यारे पानी का मतलब अभी उधर तेरा नहीं है तो कोई बात नहीं, जो तेरा व्यवहार है, तू भी इसी लाइन में आएगा, तू भी व्रत होगा, तेरे बच्चे होंगे, तेरे भी पोते होंगे, जो तू अपने माता पिता के साथ व्यवहार कर रहा है तो तेरे बच्चे भी तेरे साथ भी क्यारे पानी आ रहा है। तो हमारा व्यवहार ऐसा ना हो जाए कि हम जो है आखिर में दुए, जिस प्रकार ये शिकायत कर रहा है, मैं सुन रहा हूं, तो फिर कहीं मेरे को दूसरे के सामने शिकायत न करना, इसको कहते ज्ञान। ये ज्ञान, मेरा व्यवहार अपना ही व्यवहार अपने को परेशानी में डालता है या अपने को आनंद को, अपना ही व्यवहार, बाहर इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये तो केवल अपनी बुद्धि है कि हम उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बाकी तो सब अपना ही चीज है।
बोवे बीज बबूल के आम कहां से खाए? पत्थर फेंको ऊपर, और ऊपर पत्थर फेंक करके खड़े हो जाए नीचे किसी के ढेरों दिख माथे पर, तो पत्थर तो आपने फेंका ना, और माथे पर भी आपने झेला। अरे माथे में झेलने की इच्छा थी तो कोई बात नहीं, कोई टोकरी रख लेता, टोकरी के लिए मना किया कि माथे में झेलना तो टोकरी रख ले, तो कम से कम झोपड़ी तो नहीं फूटेगी। अब सिर फूट गया, कहीं से हो गया, मेरे पत्थर फेंके मैंने झेला तो बच्चे फूटेगी, तेरी चीजें। तो भाइयों, ये तो बातें बहुत है, ये जितने भी संतों की वाणी है हमारे लोक जीवन को सुधारे। तो विपत्ति निवारण सुकरण उदय ज्ञान प्रकाश परोक्ष ज्ञान और राम चरण भज राम। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा के नाम का स्मरण करता है तो भगवान की आधीनता स्वीकार कर लेता है। राम चरण भज राम को शरण, तो ये तो भगवान की शरण है, मैं तो भगवान की शरण में हूं। अब वो जाना जैसे हरण जपता, तो आप प्रभु की शरण स्वीकार कर लेंगे तो वह आपके लोक के जीवन का आनंद भी मिलेगा, और आखिर में यमराज के यहाँ नहीं जाएंगे। भले आपने कैसे भी कर्म किए हो, अच्छे किए हो बुरे किए हो, पर उन यदि शरण में चले गए, प्रभु की शरण में, गुरु की शरण में, महात्मा की शरण में चले गए और उनके बन गए, तो सब अपराध क्षमाशील हो जाए। ये है राम के नाम की। पर अपन तो क्या सोचते हैं कि गुरु महाराज मेरी शरण में आए, मैं जैसा को वैसा वो करे, मेरी आज्ञा में रहे, यह नहीं कि मैं उनकी आज्ञा में रहूं। तो भाइयों, यहां पर दधीची ऋषि ने अपने साधुता के कारण परोपकार के लिए सब कुछ समर्पित किया। पत्नी से भी कह दिया कि देवी बाहर जाओ आश्रम से, और कदाचित कोई बात हो जाए तो इनके ऊपर क्रोध मत कर, जो आगे भाग भी जाओ, और क्रोध नहीं करूंगी। क्रोध आएगा तो श्राप दे, मैं क्रोध करूँ ही नहीं तो श्राप देगी। इच्छा उसको भी बाहर सती बन रही है, बीबी बनी है, विप्लायन के रूप में जो है अश्वत्थ, और यही विप्लायन के नाम से ये भी तेजस्वी बने हुए, और इन्होंने समस्त लोगों के हित के लिए, मेरे पिताजी ने इतना बड़ा त्याग किया तो मैं भी तो करूं। तो लोगों के लिए बहुत बड़ी तपस्या की, पर कभी कभी ये जीव का स्वभाव है भाई, कभी कभी जीव का स्वभाव है कि वेर का भाव पता नहीं कौन से जन्म में कहां से प्रकट, अनेक जन्म तक ऐसे डाले। जैसी हो ये भवितव्यता, तैसी बने सहाय, आपन जाए काहे पर, ताए कहां कहां ले जाए। अच्छा काम हो या बुरा काम, जगत के लिए कोई अच्छा नहीं और कोई बुरा नहीं, ये तो हमारे लिए है, पर जैसा होने का होता है, जैसी हो भवितव्यता तैसी बने साथ, वैसा ही सहयोग मिल जाता है, वैसी परिस्थितियां बन जाती है, वैसे ही व्यक्ति अपने आप चला जाता है, वो नहीं जाना चाहता है। पर चलो, जैसी हो भवितव्यता तैसी बने सहाय, सहयोग मिलवाना। आपन जाए ताए पर खुद तो नहीं जाता है, पर
उठाई कहाँ कहाँ ले जाए। उसको अपने आप जैसे कोई अदृश्य शक्ति धक्का दे रही, वो अदृश्य शक्ति उसको धक्का दे रही है और धक्के के माध्यम से चल। फिर अपन दोष देते हैं काल ही कर्म ही ईश्वर ही। काल को, समय, अपनी करनी को, कर्म को, और ईश्वर। इसके अलावा तो और किसी को दोष दोगे। सब समय खराब चल रहा था इसलिए ऐसा हो गया। समय चल हाँ था और सब संध्या का समय था, दिन का 12 बजे का समय था, लेकिन समय 12 बजे खराब है क्या? भगवान कृष्ण का अवतार 12 बजे हुआ तो रात को हुआ, तो 12 तो बजी थी ना, और राम का अवतार हुआ तो 12 बजे हुआ, तो खराब है क्या? जिसमें राम प्रकट हुए, जिसमें कृष्ण प्रकट हुए, ये समय का खराब। पर अपन किसको दोष दे रहे? संध्या का समय, ये संध्या का समय है तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए। एक ही वेला बोलते गाँव में बच्चे ऊंची नीचे चढ़ते, दूर जाते, दूर उठते रहे, एक ही वेला टाइम बच्चा बैठ जाए। अच्छा समय रोज समय ऊपर से गिर जाएगा, ये हो जाएगा। पर यहाँ तो नरसिंह भगवान का प्रकट हुए ना, भगवान नरसिंह प्रकट क्यों हुआ? तो हाँ खराब है। अरे उसको खराब को भी यदि भगवत भजन करोगे तो अच्छा हो जाएगा। उलट नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि जन ब्रह्म समान। जहाँ उल्टा नाम लेने से ही सुलटा हो जाता है। तीजे शब्द उलट भय रामा और वाल्मीकि का सरिया कामा। जहाँ तो इसी तो ये ज्ञान तत्व क्या है? परोक्ष ज्ञान 20। तो भगवान की शरण में जाओगे तो यमराज भी आपके पास नहीं। तो पिपलाद जो लोक कल्याण के लिए तपस्यारत है, पर उनके भी मन में ऐसा आया कि मेरे पिताजी के साथ में जागृति हुई, मैं देवताओं का बदला और देवताओं को खत्म करूं। ये देवता बदले मतलब भी बड़े स्वार्थी हैं, अपने मतलब में, अपने हित में। अरे भैया ये तो पूरा संसारी के सुर नर मुनि जन की याही रीति और स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। सुर नाम देवता, ऋषि, मुनि नाम ऋषि, जन नाम साधु। ये तो परंपरा चली आ रही कि जब जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे, बात क्या जाए। और सबका हित स्वार्थ, किसी का देह संबंधित है, किसी का संबंध क्षुधा संबंधित है, किसी का संबंध जो इंद्रिय संबंधित है। कार्य गरज पड़े, जब गरज पड़े किसको बाप कहते हैं? ये नहीं क्या कहते ना, विनायक, गधे को विनायक का। अभी तो विनायक उत्सव चल रहा है ना, गणेश उत्सव मना रहे अपन। पर जब गरज पड़े उस समय विनायक को भी जो है, गधे को भी विनायक कह दो आप। वो गधा समझेगा वो मेरे गजानन जी बना दिया, गरज अपने। भाई वो एक बात और कि शक्कर से भी ज्यादा मीठी है, एक तो गरज और एक प्रशंसा। एक तो गरज कभी बोलना पसंद नहीं करता, किसी के यहाँ जाना पसंद नहीं करता, कोई के भी देते ना मतलब मेरे सामने। अब उसी से काम पड़ेगा तो फिर देखो आप चापलूस दी जाती, इतनी मीठी है। एक तो गरज और एक प्रशंसा इतनी मीठी है कि शक्कर से भी मीठी है, शक्कर से भी मीठी। ये दोनों इतनी अब
की प्रशंसा करेंगे सर? हाँ ठीक है। तो बिल्कुल कभी मुसीबत में चटनी उंगली पर नहीं उठते थे, राज क्या हो गया? ये प्रशंसा है। तो दोनों की बातें हैं। भगवान शिव की बहुत उपासना की इन्होंने कि मेरे पिताजी को मृत्यु लोक से मुक्ति लोकों पर भेजने का कारण, वो जाते नहीं, वो तो तपस्वी थे, पर ये देवता है। मैं भी उनकी संतान, उनके अंश से मैंने जन्म लिया। जिसके कारण में अनाथ हो गए, माँ को भी जाना पड़ा, वो भी पति के साथ सती हो गए, पति लोग के लिए। मैं अनाथ हो गया, ये तो इस असुत ने मेरी रक्षा की है, इस पेड़ ने मेरे को जो जीवन दान दिया है, इसकी छत्र छाया में पल करके मैं बड़ा हुआ हूं। मैं तो देवताओं को ही समाप्त तो क्या करूं? तो देवताओं को समाप्त करना, तो फिर देवता की तो उपासना कर नहीं सकते अपन, तो फिर महादेव की, देवों के देव महादेव, महादेव की उपासना करें। और भगवान महादेव की उपासना करें। और भगवान शिव जी जो है बहुत भोले ना, वो जो तात्कालिक असर देखते हैं। प्रसन्न बोल विप्लाद, क्या चाहिए? कुछ नहीं, आप ऐसी कृपा करो, आपके पास में एक अद्भुत शक्ति है, बाकी और किसी के पास में नहीं है। वो अद्भुत शक्ति है पूरे ही देवमंडल को नष्ट करो। कौन सी? आपने कामदेव को जला दिया, राम राम, भस्म कर दिया। उसी प्रकार देवता ने अपने गर्जी के लिए, गरज के लिए लोगों को दुखी कर देते। अरे सुखी करना तो ठीक है, दुखी करते हैं यार। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के यहाँ पर उनकी तपस्या लगा देते कि हमारा इंद्र राजनीति ये नहीं हो जाए, उनको दीप में डाल देते, बाया में डाल देते, उनके कार्य में विघ्न पैदा कर देते हैं। अरे असुर करे, राक्षस करे, यहाँ से तो मान लिया दुष्ट आदमी है तो, पर ये देवता अच्छे बनकर के भी ऐसा कार्य करते हैं। तो प्रभु इनको ये साफ कर दो। देवता नष्ट हो जाना चाहिए। देवता लोग ऐसे ऐसे अद्भुत सृष्टि में महात्मा हुए, ऋषि हुए हैं। अपन चाहते हैं दुष्टों का सहार हुआ, या तो देवताओं को भी सहार करें। इन्होंने भी जाति की, इनका भी जो है दंड मिलना चाहिए। तो उनका कि भैया मैं कर तो सकता हूँ, ये उन्हें यदि तुमने कहा तो मुझे तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा, बाकी तो खोल नहीं सकता। और उनको नष्ट करना, तीसरा नेत्र खोलूंगा तो पूरा ब्रह्मांड, ये संपूर्ण ब्रह्मांड है ना, उस तीसरे नेत्र के प्रभाव से पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा। उसमें तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम्हारा भी नंबर आने वाला। बोलो जैसा तुम कह दो, मैं एकदम से नहीं खोलूं, मैं धीरे धीरे खोलूं। हाँ ये कर सकता हूँ कि एकदम से आंखें न खोल कर धीरे 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 पल को उखाड़ता जाओ, ऊँची उठाते जाओ, पूरे नेत्र खोल दो, मालूम पड़ जाएगी तेरे को। तू कहते ना पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा मैं। ये सब तेरा अज्ञान है, ना समझिए, बट ठीक है, तेने मेरी तपस्या की है तो मैंने तीसरा नेत्र खोल के देवता को भी समाप्त करूँ, और उसमें तेरा भगवान शिव ने कहा ठीक है, पर इतना बड़ा अज्ञान है, अज्ञान ये क्या कुछ भी हो जाए। एक दूसरे व्यक्ति था, उसने भगवान की प्रार्थना की, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। उसकी दुश्मनी थी पड़ोसी से। किससे थी? हाँ पड़ोसी से दुश्मनी, ये इसको। अब उसने क्या कि भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद में उसने कहा कि जो तेरी इच्छा बोल, जो मांगेगा ना, तू जितना मांगेगा, जितना मांगेगा
उससे डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। उससे डबल कितना मिलेगा? तो 1 लाख रुपए मांगे तो 2 लाख पड़ोसी को मिले। तो एक मकान बनाने की कहे तो पड़ोसी 2 मकान बनेंगे। तेरे को 1 छोरा चाहिए, पड़ोसी 2 छोरे मिलेगा। तेरे को 1 लुगाई चाहिए तो 2 मिलेगी, डबल मिलेगा। अब उसने कहा ठीक कोई बात, पर था वो दुष्ट आदमी। चाहे कुछ भी हो, हम अपने सुख से सुखी नहीं है। हम अपने को बर्बाद में सब कुछ देगा, सब साधन है, पर उससे अपन सुखी नहीं है। मेरा पड़ोसी सुखी कैसे? सुखी होने के कारण मेरा पड़ोसी सुखी कैसे है? अरे तेरे को भी सब साधन है, उसे पड़ोसी से अरे क्या लेना देना? तेरे पास सब साधन है नहीं। हम दुखी इसलिए है, अरे अपने सुख का आनंद लो ना। दूसरों को देख करके क्यों परेशान हो रहे हो? ये सत्संग है, ये ज्ञान का। अब भगवान ठीक है, लगन मिल जाएगा। तो अच्छा मेहनत तो मैं करूँ, तपस्या मैं करूँ, मेहनत मैं करूँ, और इसको डबल फायदा। मेरा 1 मकान है, 2 मकान, मेरे 1 बच्चे इसके 2। तो मेरे घर के आंगन में एक गड्ढा कूद जा। क्या कहा उसने? मेरे घर के आंगन में गड्ढा कूदे। ये रहा पड़ोस की यहाँ कितने कूदे, उसके यहाँ तो फिर दूसरे ने प्रभु क्या मेरी यहाँ एक आंख फूट जा। गाने कहो तो कोई बात नहीं है ना। तो गड्ढा कूदेगा, गड्ढे में वो गिर गए, तकलीफ मेरी तो एक ही आंख फूटेगी, पर एक आंख से तो काम चल जाएगा ना। और उसकी 2 आंखें फूटी तो अंधा हो गया, और 2 तो रोज की तरह के गड्ढे भी कूद गए, और वहां से जाते तो बड़ा आपको बजा बोलिए कृष्ण कन्हैया। तो दुष्ट व्यक्ति ऐसे वो ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंच निवास नीच करतूती, देखन जाए पराई विभूति। अच्छा शरीर दिया, अच्छा कारोबार दिया, अच्छा धंधा पानी दिया, अच्छा जो है मान सम्मान दिया, सब कुछ, निवास तो अपना ऊंचा है, पर हमारे करनी क्या है, आचरण कहते हैं नीच है। दूसरों के जो है ऐश्वर्य को, दूसरों की कीर्ति को देखकर देखना पड़ता ये कम। और हम चित्रान वैसी ना, जीवन का सबसे बड़ा हम कितने दानी पुण्य ये भी नहीं करें, भजन भी नहीं करें, चलेगा बिना भजन के, पर आप किसी के दोष को तो मत देखो, किसी का बुरा तो मत चाहो, स्वप्न में भी जाते तो ठीक, तो भी बहुत बड़ा पुण्य। तो भाइयों यहाँ पर पिपलाद ने भगवान शिव से वरदान मांगे। भगवान ने ठीक है, पर जैसे ही भगवान ने धीरे धीरे नेत्र खोलना चालू किया, ये तो सामान्य जीव है, अपन इतना तकलीफ ज्यादा जेठ वैसा की गर्मी में अपने से कह दिया जाए कि सुबह से शाम धूप में रहो, रह सकते क्या? अपन नहीं रह सकते, गर्मी सहन नहीं कर सकते, और ठंड मिल जाए तो, सर्दी ज्यादा गिरे जनवरी दिसंबर में तो ही घबरा जाए, फिर वहाँ धूप में बैठेंगे, वहाँ धूप चाहिए। और जेठ ये आप तो दिसंबर में जनवरी में धूप का सेवन कर दिन भर धूप में बैठते थे, अब बैठो ना, जीव का स्वभाव है। हाथ जोड़ प्रार्थना की, भगवान त्राहिमाम शरणागत हूं मैं, आपकी गर्मी से, आंखों के खोलने की गर्मी से मैं बड़ा दुखी हो रहा हूं। बस अभी तो पूरे नेत्र भी नहीं खुले मेरे, मैं पूरे नेत्र खोलूंगा ना बस, तो क्या होगा? वो ना आप समय आप तो अपने आंखें बंद कर दो, ये नेत्र बंद कर दो, तो फिर उनका क्या होगा? तो बस ठीक है, मेरे को बचा लो आप, तो मैं बचूं तो ये भी बचा।
चरणों में गिरे हैं, क्षमा मांगिए। भगवान ने नेत्र बंद किया है और उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, तुम्हारे पिताजी को देवराज इंद्र ने मारा नहीं है, उनका तो जीवन परोपकार के लिए हुआ। उनकी अस्थियों से वृत्तासुर जैसा राक्षस मारा गया, देव संस्कृति की रक्षा हुई, राष्ट्र की रक्षा हुई है, और उन्होंने सबसे बड़ा परोपकार का धर्म स्वीकार किया। इसलिए तुम्हारे मन में द्वेष, अमर्ष कहते हैं द्वेष, तुम्हारे मन में यह अमर्ष है, इसको त्याग, क्षमा प्राप्ति, और तुम भी अपने जीवन में परोपकारी बनो। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। महात्मा रामदास जी महाराज कहते हैं कि पिपलाद मुनि के भगवत भजन में लीन, और भगवत भजन में लीन होते हुए उनका जो अज्ञान था ना, द्वेष का मन में, यह अभी अज्ञान। गुरु महाराज कहते हैं कि जितने भी क्लेश है, शांति है, उन सबका कारण और कोई नहीं, कर्म भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सब अज्ञान। मनुष्य के जीवन में जब तक किसी भी प्रकार का अज्ञान है, तब तक जो है क्लेश शांति। बाकी तो शरीर की पीड़ा चलेगी, और शरीर की पीड़ा शरीर तक सीमित नहीं। रामचंद्र काया कष्ट उपजे काया माय, और परमात्मा एक ही ताकत देंगे कि आप, चलो आपने अपने जीवन में अनुभव लिया कि आपको कितनी बार बुखार आया होगा, आप बता सकते हो? ये जीवन में कितनी बार बुखार आया, अरे कितनी बार सर्दी बैठी, कितनी बार खांसी हुई, ये भी मालूम नहीं आपको? ये तो आपके साथ में थी ना, सर्दी कितनी बार हुआ, सिर दर्द कितनी बार हुआ, ये भी मालूम नहीं हुआ तो है ना। पर ये सिर दर्द, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, एक जो बीमारियां थी, ये बीमारियां सब आपको सहन करने की ताकत मिलेगी नहीं मिली, आपके शरीर के साथ गुजर गई। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन टाइफाइड हो गया, तो वो भी आप, ये ताकत कहाँ से शरीर में? तो शरीर की बीमारी है, शरीर के साथ में है, और शरीर के साथ रामचंद्र काया कर उपजे काया माय। शरीर की बीमारी शरीर में पैदा होगी और शरीर से चली जाएगी, इससे तो है। पर इनको प्रधानता हम कहाँ देते हैं? ये मन के कारण से जो है इतनी भयंकर, जहाँ भजन करोगे तो यह राम के नाम का स्मरण कर, सुमरण करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और उनके अंतःकरण का जो अज्ञान था वो दूर हुआ। और जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने बैठ करके तपस्या की, और वही जो है वृक्ष पीपल तीर्थ आज तक, अर्थात आप नेमी शरण जाएंगे, धीरे धीरे याद गए, बाहर तालाब था, ध्यान है सरोवर नेमी शरण, तो वहाँ रास्ते में अस्तुत, जहाँ पर पिपलाद मुनि ने तपस्या की था, तो ये ज्ञान मिल गया। और इस संसार में और कलयुग में तो इसका और विशेष महत्व है, क्योंकि पिपलाद मुनि ने केवल नाम का सहारा लिया। इसलिए रामायण में और कलयुग की महिमा में कहा जाता है कि केवल भवसागर से पार उतरने के लिए एक नाम का ही सहारा है, सुमीर सुमीर नर उतरे ही पार। इस संसार में सागर से पार उतरने के लिए भगवत भजन का ही सहारा। आप दान नहीं करो चलेगा, यज्ञ नहीं करो चलेगा, तीर्थ में नहीं जाओ चलेगा, पर एक बात याद रखना, और वह है निंदा से बचना, अपने दोष को निकालना। राम राम रसना रटो, राम राम रसना रटो, पालो शील भाव, शील संतोष, दया भाव क्षमा, गहो रहो सकल। अपने आप हम दूसरे दोष देखें,
और निकाले तो अपने दोस्तों निकाले। तो इस प्रकार से ये प्रसंग आप लोगों को श्रवण कराया। इसके साथ ही समय तो वो जल्दी बढ़ जाता वाणी को विराम। कल कर्णबंध, प्रबंधी, कुंभ ऋषि और जिन्हें अगस्त भी कहा कहते हैं, इन आदि अनेक ऋषियों का प्रसंग कर्णबंध ऋषि राखी काया, नाद मुदले गांठ दुलाया, अगस्त ऋषि जुगजुगी जिया, सात समुद्र का पानी पिया। इसकी समझ तक आप लोग चर्चा करेंगे। ये सब भक्तों का चरित्र है। और आज चूंकि ऋषि पंचमी और वर्षों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि ऋषि पंचमी की कथा, वैसे तो अनेक छोटे मोटे तीर्थ के व्रत आते हैं, उनकी कथाएं भी होती रहती है, पर रामधन में चाहे किसी जमाने में संत चातुर्मास में न भी रहे तो भी यहाँ के भक्त और क्षेत्र की महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत की कथा सुनने के लिए रामधन में अवसर ये सुनती है। और पिछले 40-45 साल से तो करीब करीब रामधन में खुला ही रहता है। और उसके पहले थी ये परंपरा ऋषि पंचमी की कथा हर व्यक्ति गाँव की जीती हुई। और फिर रामधारा का ये सत्संग जो है ना, ये तो बहुत पुराना है। अब तो नए आश्रम जगह जगह सत्संग होने लगे, जागृति आई है, अच्छी बात है, पर ये सबसे पुराना कोई विशेष प्रोग्राम। तो यह उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए, पहले बात अलग थी कि सुबह सत्संग नहीं होता, दिन की 12 बजे जो है तो ये बाद में ये सत्संग होता, 3 बजे तक चलता, भजन कीर्तन सब जो भी है चलते। पर अब क्योंकि 2 बार तो आ नहीं सकते, तो सुबह का ही समय दिया गया कि कथा के बाद में ही जो है हो जाए। और फिर तालाब पर नहाने जाना, ये ना इसकी महत्ता है। जब रोज नहीं नहाए, घर पे नहा रहे हैं, और आज तो तालाब पे जाएंगे नहीं रहा। इस प्रकार से यह ऋषि पंचमी की कथा हम आपको श्रवण करा सकते हैं। बोली कृष्णचंद्र भगवान। राम 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 राम।